चलिए देखिए, तो अब हम लोग आगे जो है स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मार्कशीट में यहाँ तक की सारी चीजें हो गई थी, ठीक है ना। उसमें सब बता दिए थे, और एक सबसे मेन चीज जो हमने आपको बताया, यानी कि उसके पहले भी बताया, कल भी पूरा बता दिए थे, इसमें जो कंडीशन लगाना था वो हम लोग कैसे यहाँ से करेंगे, और उसका ऑप्शन आपको फॉर्मेट में भी जाके मिलेगा, ठीक है ना। तो कंडीशनल और सारा ऑप्शन यहाँ पे कर लीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं कुछ ऑप्शंस। अब जैसे अगर देखिए, अब स्टार्टिंग से हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन है मेन्यू वाइज, उसको फिर देखते चलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए फाइल मेन्यू है, फाइल मेन्यू में कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं है, सब कुछ राइटर वाला ही है। जैसे न्यू करना, न्यू में आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है या फिर स्प्रेडशीट ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना। टेम्पलेट वाली बात है तो टेम्पलेट वम्पलेट हम लोग तो राइटर में ही बनाते हैं, वर्ड पे ही बनाते हैं। फिर फाइल कोई भी ओपन करना है तो उसके लिए कंट्रोल+O यहाँ से प्रेस कर सकते हैं। कोई रिसेंट फाइल आपने बनाई है उसको ओपन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्लोज करने के लिए बेसिकली हम लोग अपने इस फाइल को क्लोज कर सकते हैं, ठीक। और फिर यहाँ पे सेव करना और सेव एज करना, सबके शॉर्टकट्स जरूर याद कर लीजिएगा। सेव करने के लिए कंट्रोल+S है और सेव एज के लिए कंट्रोल+Shift+S है, ठीक है। प्रिंट करने के लिए कंट्रोल+P होता है, और प्रीव्यू चेक करने के लिए क्या होता है, कंट्रोल+Shift के साथ O, ठीक। तो ये आपको मिल जाएगा। प्रिंट वाला करने वाला वो बताएंगे लास्ट में, और एग्जिट करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल+Q है, ठीक है ना। अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट को या किसी भी स्प्रेडशीट को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है फाइल को, तो आप यहाँ पे जाकर के डायरेक्ट पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ करके कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें हो गई थी। यहाँ पे कल एक ऑप्शन हम आपको बता दिए थे पेस्ट स्पेशल का, है ना। पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन कवर किए थे उस क्लास में, लास्ट क्लास में, तो उसको देखिएगा, ठीक है। फाइंड एंड रिप्लेस सबको मालूम होगा, ये सब, इसमें कोई ऐसा चीज नहीं है जो आपको बताना है, ये एकदम सेम राइटर वाला है। फाइंड करना एंड रिप्लेस करना, ठीक है। अगर आप यहाँ से कोई चीज करना चाहते हैं तो एक बार आप यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। बेसिकली इसमें जो मेन मेन चीज है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो फाइंड एंड रिप्लेस में जैसे आपको कोई भी चीज फाइंड करना है, ठीक है ना। जैसे आपको अपना नाम फाइंड करेंगे, आपके पास शीट बनी है, यहाँ पे अगर हम नाम टाइप कर देंगे, ये फाइंड करके यहाँ पे दिखाएगा। फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो सर्च करेगा कि कहाँ पे उसका नाम है, देखिए यहाँ पे फाइंड आउट कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सेलेक्ट किया ना, ये ऐसे ही फाइंड करके यहाँ पे दिखाएगा कि टोटल कहाँ कहाँ फाइंड कर रहा है। रिप्लेस करना है तो उसी तरीके से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि पुराना है तो इसको यहाँ पे बता नहीं रहे फिर से। इसमें एक ऑप्शन है ट्रैक चेंज का, ये बताना है हमें। इसमें व्यू में आते हैं, पहले व्यू में देखिए, जैसे यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रहा है, एक नॉर्मल का मिल रहा है और एक पेज ब्रेक का मिल रहा है। हम लोग जो डिफॉल्ट आपको मिल रहा है, व्यू मिल रहा है, वो नॉर्मल व्यू है। पेज ब्रेक पे जाएंगे तो इस तरीके से हमको हमारे पूरे स्प्रेडशीट को ये डिवाइड कर देगा, किसी भी शीट को, और ये बताएगा कि हमारा जो शीट है वो टोटल कितने पेजेस में आ रहा है। तो यहाँ पे टोटल आपको शीट दिख रहा है पेज 1, पेज 2, पेज 3 एंड पेज 4, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं कि हमको कौन सा डेटा ऊपर नीचे या पेज 1 पेज 2 में रखना है, वो सारी चीजें करेंगे। तो इसको कई ऑप्शन इसमें सब मर्ज होते हैं, जुड़े होते हैं। तो नॉर्मल अभी कर रहे हैं यहाँ पे। यूजर इंटरफेस वही चीज है, मेन्यू में करना है या टैब में करना है। फार्मूला बार यहाँ पे आपको मिलेगा, अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे फार्मूला बार हट जाएगा। व्यू पे जाके फार्मूला बार लगाएंगे, आ जाएगा यहाँ पे। व्यू पे जाके स्टेटस बार लगाएंगे, यहाँ पे ये हट जाएगा। और फिर जाकर के जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वापस से आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए व्यू हेडर्स दिया हुआ है, ये हेडर्स हट गया। हेडर मतलब यहाँ पे ये जो कॉलम हेडर्स आ रहे थे और यहाँ पे रो हेडर्स आ रहा था, ठीक। टोटल रो और टोटल कॉलम हेडर, ये सब कुछ बताया जा चुका है आपको। इसमें जाके क्लिक करेंगे, कॉलम और रो हेडर आपको दिख जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा व्यू ग्रिड लाइंस का। ग्रिड लाइंस पे अगर क्लिक कर देंगे, जो भी ग्रिड लाइंस यहाँ पे आपको दिख रही थी बैकग्राउंड में हट जाएगी, ठीक है ना। लेकिन जैसे देखिए यहाँ पे ग्रिड लाइन आपको दिख रहा है, इसमें ग्रिड लाइन दिख रहा है, लेकिन इसमें ग्रिड लाइन हट चुका है, ठीक है ना। हालांकि ग्रिड लाइन प्रिंट नहीं होता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है वो ऑफ रहता है डिफॉल्ट में, तो ग्रिड लाइंस प्रिंट नहीं होता है। इसलिए हम लोग अलग से बॉर्डर ऑर्डर लगाते हैं, ताकि हमारा जो डेटा अगर बॉर्डर ऑर्डर में चाहिए तो ऐसे बॉर्डर में विथ बॉर्डर ये प्रिंट होकर के आए। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे अगर यहाँ पे कुछ डेटा लिखा और बॉर्डर नहीं लगाया, तो आप चाहते हैं कि उस डेटा में इसी तरीके की जो ग्रिड लाइंस बनी हुई है वही आ जाए। तो अगर आप ग्रिड लाइन प्रिंट कराओगे तो एक्चुअल में होगा क्या कि अगर मान लीजिए इतना डेटा आपने लिख रखा है केवल इतना पोर्शन में,
और जब आप ग्रिड लाइन प्रिंट कराओगे तो ये पूरे पेज में ग्रिड लाइन आ जाएगा, क्योंकि ग्रिड लाइन में तो आप उसको कवर नहीं कर सकता ना। तो बॉर्डर में तो हम फिक्स कर देते कि हमको केवल इतना में चाहिए। जैसे यहाँ पे बॉर्डर लगाए हैं, यहाँ पे आप जब देखिए मार्कशीट या सैलरी शीट में बॉर्डर लगाए हैं, तो जब आप इसको प्रिंट करोगे तो केवल इतना ही प्रिंट होगा, ठीक है ना। क्योंकि ग्रिड लाइन तो हम प्रिंट नहीं करा रहे हैं, है ना। ग्रिड लाइन मतलब अभी तो यहाँ से हटाए हैं, वैसे ग्रिड लाइन प्रिंट नहीं होती है। लेकिन अगर आप फोर्सफुली ग्रिड लाइन प्रिंट करा दें बॉर्डर के लिए, आप सोचे कि भाई हम बॉर्डर ना लगाएं और ग्रिड लाइन को ही बॉर्डर के फॉर्म में प्रिंट कर लें इतना, तो इतना तो ये आएगा ही, लेकिन साथ में जितने पेज में जाएगा ये ऊपर नीचे सारा ग्रिड लाइन दे देगा। इसीलिए कभी भी ग्रिड लाइन को प्रिंट नहीं कराते हैं, ठीक है। वो देखने में भी सही नहीं लगेगा। उससे बढ़िया क्या है कि आप उसमें क्या करिए, अपना एक ढंग का बॉर्डर लगा लीजिए। जब बॉर्डर लगा लेते हैं ऐसे, जब आप इसको प्रिंट में देंगे तो ये जो है बॉर्डर के साथ प्रिंट आएगा। फिर यहाँ पे जाएंगे नीचे ये कॉलम रो हाईलाइटिंग से है, हिडन रो कॉलम्स। यहाँ पे देखिए ग्रिड लाइन पहले लगा ले रहे हैं यहाँ पे, अगर आपको जरूरत होगा तो हटा के लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे ए बी सी डी है, ई एफ, अगर हमें कोई भी कॉलम प्रिंट नहीं करना, जैसे हमको ये वाला जो जे वाला है कॉलम प्रिंट नहीं करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद इसमें एक ऑप्शन आ रहा है डिलीट करने का, बट आपको डिलीट यहाँ से नहीं करना है, ठीक है ना। अगर आप इसको डिलीट कर देंगे तो फिर ये परमानेंटली गायब हो जाएगा। तो आपको यहाँ से करना क्या है, इसको हाइड कर देना है। जैसे इसको हाइड करेंगे यहाँ पे हाइड हो जाएगा, ठीक। अब ये हाइड हो जाएगा, ये प्रिंट में नहीं जाएगा। अब प्रिंट में केवल क्या आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और के वाला कॉलम प्रिंट होगा, ठीक है ना। फिर जब कभी आपको जरूरत होगा तो आप उसी में जाएंगे, यहाँ पे इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे शो का ऑप्शन आ जाएगा, शो कॉलम पर। इस पे क्लिक करके शो कॉलम पे करेंगे, नहीं आ रहा है, एक मिनट, ये ठीक। जहाँ पे हाइड था उसके आगे सेलेक्ट करके उस पर राइट क्लिक करेंगे, शो वाला करेंगे तो शो कॉलम से वो वापस से आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग इसको वापस से ला सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए ऐसे यहाँ पे मिल जाएगा ये। फिर शो फार्मूला, फार्मूला शो ऑन या ऑफ करने के लिए हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि कंट्रोल के साथ ये वाला सिंबल जो है वो प्रेस करते हैं, वो कीबोर्ड पे आपको मिल जाता है एकदम टॉप पे लेफ्ट कॉर्नर पे ऊपर, ठीक। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो जहां जहां फार्मूला लगा होगा आप देखेंगे सारा फार्मूला यहाँ पे एक साथ शो कर देगा, ठीक। तो अगर फार्मूला शो है, ठीक है ना, अब यहाँ पे आप कोई चीज लिखेंगे ना तो इसमें लिख नहीं पाएंगे क्योंकि फार्मूला लगा हुआ है। तो पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि कोई फार्मूला लगा है तो उसको जाकर के यहाँ से हटा देते, तो फार्मूला यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है स्प्लिट विंडो का। स्प्लिट का मतलब क्या होता है कि जैसे नॉर्मली ये यहाँ पे स्प्लिट कर देगा, जहाँ पे कर्सर रखा था। अब स्प्लिट मतलब कि इधर भी ये डेटा आ गया, इधर भी डेटा आ गया, इधर भी डेटा आ गया, इधर भी डेटा आ गया। अगर आपको कोई एंट्री घटानी बढ़ानी है तो आप उसको पैरेलली कर सकते हैं, ठीक है ना। तो स्प्लिट का कोई खास यूज नहीं होता है। नीचे का ऑप्शन आ रहा है जो देखिए बढ़िया ऑप्शन है, फ्रीज करने का है, ये ज्यादातर यूज होता है। इसको आप देखें पहले, फ्रीज रोज एंड कॉलम्स, इसमें दो ऑप्शन दिया, फ्रीज सेल्स दिया है और फ्रीज रोज एंड कॉलम दिया है। तो पहले हम लोग यहाँ पे फ्रीज रोज एंड कॉलम वाला करेंगे। देखिए क्या होता है फ्रीज रोज एंड कॉलम्स का मतलब क्या है, इसको ध्यान समझिए। जैसे यहाँ पे हम आ रहे हैं नई शीट बना ले, तो यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया नंबर, यहाँ लिख दिया नेम, ठीक। और इसमें कुछ एंट्रीज कर ले रहे हैं। वन जीरो वन मान लीजिए हम यहाँ तक की एंट्री कर ली, ठीक है। यहाँ से हमने यहाँ तक की एंट्री, कहीं पे भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एकदम टॉप पे ही कर रहे हैं, कहीं पे भी कर रहे हैं, ठीक है ना, कहीं बीच में भी कर रहे हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए नेम लिखा, अब नेम जाकर के आप यहाँ पे लिखिए, सेलेक्ट करिए, इसी को हम यहाँ से ड्रैग कर ले रहे हैं, ये ठीक हो गया। मतलब ये इतनी एंट्रीज हमारी आ चुकी है। ये ठीक। अब मान लीजिए आपको नंबर और नेम की एंट्री ये हो गई है हमारी। अब इसमें और एंट्रीज बढ़ानी है आपको, ठीक। तो मान लीजिए हम यहाँ तक जब एंट्री कर रहे थे, यहाँ तक एंट्री हम कर रहे थे तो 19 तक 19 तक की एंट्री हो गई मान लीजिए, या 20 मान लीजिए आप, 21 यहाँ से हटा दे रहे हैं, ये सारा डिलीट कर दें, ठीक। तो कितनी एंट्रीज हो गई हैं इसमें, लगभग 20 एंट्रीज हो चुकी हैं, ठीक है ना।
तो अब हमको आगे से एंट्रीज करनी, 20 तक के यहाँ पे एंट्रीज हो चुकी है, मतलब 119 तक की। अब हमको आगे से एंट्रीज करनी है, तो अब हम कैसे करेंगे, जब आप एंट्रीज करोगे तो अब हम यहाँ पे नीचे जाएंगे, सब्जेक्ट लिख देना, ठीक। अब देखिए, तो यहाँ पे नाम हो गया है और ये लगभग 3 सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे हो चुके हैं, ठीक। अब हमको एंट्री करनी थी, तो यहाँ पे हम सबका नाम एंटर करते गए और सबके हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के मार्क्स एंटर करते गए। करते करते आप यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ पे एंटर किए। अब जब आप यहाँ पे पहुँच गए, आपको ये मार्क्स एंटर करना है। अब आपके पास शीट है, बट आपको मालूम नहीं है कि यहाँ पे जो भी हम एंटर कर रहे हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे किसी का नाम लिखा ABC, अब इसमें हमें कौन सा मार्क्स डालना है, हिंदी का मार्क्स डालना है इस कॉलम में, कि इंग्लिश का मार्क्स डालना है या मैथ्स का मार्क्स डालना है, तो हमें बार बार क्या करना पड़ेगा, इसको स्क्रॉल करके ऊपर जाके चेक करना पड़ेगा। यही तो करेंगे नॉर्मली, है ना। तो फिर हम आएंगे, देखेंगे तो हिंदी वाला है, तो उसमें हिंदी भी तो बड़ा एकदम सिंपल सा डेटा है, जब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डेटा होता है वहाँ पे और दिक्कत होगी, इसलिए हम इसको थोड़ा चेंज किए, वरना हम तो 2 कॉलम ही बनाए थे। बस चेंज इसी के लिए किए हैं ताकि आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लें। तो जैसे अभी हिंदी का देखें, तो हिंदी का डेटा मान लीजिए हमने यहाँ पे 200 डाल दिया, ठीक है। फिर आप यहाँ पे आए, फिर आपने देखा, आपको नहीं मालूम ये दूसरे कॉलम में कौन सा डेटा है, ठीक है, इंग्लिश है, मैथ्स है, तो ऊपर जाके देख रहे हैं मैथ्स है, ठीक है ना। अब आए तो यहाँ पे मैथ्स का लिखे तो 210 डाल दिए, फिर यहाँ पे इंग्लिश है तो 220 डाल दिए। मतलब इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे तो करना क्या पड़ रहा है कि आपको बार बार ये ऊपर नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि एकदम सिंपल सा डेटा है, तो आप 2 बार 3 बार याद भी कर सकते हैं हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, लेकिन नॉर्मली क्या है, वो हमारे लिए ईजीएस्ट वे नहीं होगा कि हम इसको ज्यादा स्क्रॉल करें। लंबा डेटा है तो आप कब तक स्क्रॉल करोगे, बहुत नीचे तक जा चुकी है फाइल, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे लिए थोड़ा सा इजी वे में हम इसको लिख सकें आराम से और दिक्कत ना हो, स्क्रॉल ना करना पड़े। तो हम जहाँ पे भी जो आपकी हेडिंग है, मतलब हमको बार बार किस चीज को देखना है, इसी वाली हेडिंग को तो देखना है, इसी को तो जरूरत, इसी के बेस पे तो एंट्री करनी है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस। तो आप इसके नीचे वाला एक कॉलम सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके नीचे वाला रो जो है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, कॉलम कर रहे हैं, रो को सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, सेलेक्ट करने के बाद जो है व्यू में जाइएगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा फ्रीज रोज एंड कॉलम्स का। अब इस पे क्लिक करिएगा, फ्रीज रोज एंड कॉलम पे। जैसे ही क्लिक करेंगे, ये आप देखेंगे कि फ्रीज हो चुका है, ठीक है ना। अब ये फ्रीज हो चुका है। अब हम लोग नीचे आते हैं, जैसे यहाँ पे आए, अब मान लीजिए हमको एंट्री करनी है आगे, तो हम आगे जा रहे हैं, देखिए, देख रहे हैं, है ना। ऊपर वाला वो फ्रीज हो गया, अब वो जा नहीं रहा है, स्क्रॉल नहीं करना है आपको, बस आपको फटाफट एंट्री करनी है। आपने यहाँ लिखना है, ठीक है, आप यहाँ पे लिखिए, ये उठा के ड्रैग करते जाइए, लिखते जाइए, है ना। फिर यहाँ पे नंबर डालते जाइए, यहाँ पे सब, मतलब आपको, अब जैसे यहाँ पे है, ठीक है, मान लीजिए हमको इसका मार्क्स डालना है ए का, तो मैथ्स का मार्क्स अब आपको सब सामने दिख रहा है, अब आपको कहीं स्क्रॉल स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं। तो इस तरीके से हम इजिली, आप कितना भी नीचे चले जाओगे वो डेटा आपका, लेकिन वो हेडिंग जो है हमारी फिक्स्ड हो जाएगी। समझ में आ रहा बात, बहुत अच्छी चीज है। तो ये फ्रीज पेन्स होता है, फ्रीज से हम लोग इसको फ्रीज कर दिए हैं कि मतलब अब ये जो है वो हमारा क्या होगा कि हटेगा नहीं, ठीक। अब देख रहे हैं आप, ये देखिए, ठीक। तो ये चीज है, तो इसको हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, ये हो गया। अगर हम कॉलम को भी करना हम चाहते हैं इसको भी कर दें, जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा हुआ है, सीरियल नंबर, हम इसको भी करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। तो अब हमको ये वाला कॉलम भी अभी हम इधर अगर जा रहे हैं, देखो ध्यान से, इधर अगर जा रहे हैं तो सीरियल नंबर चला गया, हम चाहते हैं उसको भी फिक्स कर दे, उसको भी फ्रीज कर दे। तो क्या करेंगे, कहाँ पे कर्सर रख के करेंगे, यहाँ पे कर्सर रख के करेंगे, करेक्ट, यानी कि यहाँ पे करेंगे तो ये भी फ्रीज हो जाए और इधर वाला भी फ्रीज हो जाए।
तो इसीलिए वहां पे दोनों ऑप्शन लिखा था, जब आप ध्यान दिए हो अगर। देखिए लिखा था फ्रीज रोज एंड कॉलम्स। ठीक, तो अगर हम इसको करें तो आप इस पे देखिए, इस पे क्लिक कर दिए हैं, पहले हट जाएगा और फिर से करिएगा तो फ्रीज मतलब जहां पे करना उसके एक बाद जो है हम उसको सेलेक्ट करके और देन करते हैं। जैसे हमको इस वाली हेडिंग को करना है तो इस पे नहीं कर्सर रखेंगे, इसके नीचे रखेंगे, चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, कहीं पे भी रखो, ये ऊपर वाला फ्रीज हो जाएगा। जिस कॉलम को करना है तो उसके आगे वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, जिस रो को करना है उसके नीचे वाली रो को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमको चूंकि ये वाला कॉलम भी करना है और ये वाली रो भी करनी है पूरी, तो हम यहाँ पे न रख करके कहाँ रख रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं। उससे वो वाली कॉलम और ऊपर वाली रोज को दोनों मिल जाएंगे। ठीक, यहाँ पे रखने के बाद अब आप व्यू पे जाइए और इस पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए ये दोनों तरफ से फ्रीज लग गया है, लग गया ना दोनों तरफ से फ्रीज। अब हम इसको जाएंगे और इसको यहाँ से इधर भी जा रहा है, देखिए सीरियल नंबर आपका फिक्स्ड हो गया। और अगर हम इसको एकदम होम पे आ जाए और अगर हम नीचे जा रहे हैं, कभी भी कहीं से भी आप नीचे ऊपर जाओगे तो आप देखोगे इधर से क्या फिक्स्ड हो गया, हमारा पूरा कॉलम फिक्स्ड हो गया है। ठीक है ना, तो ऐसे हम लोग रो या कॉलम को फिक्स्ड कर सकते हैं। ये चीज है फ्रीज करने का। हटा देते हैं, तो ये आप कहीं पे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मतलब हम एकदम ऊपर किए हैं, कहीं पे भी कर सकते हो। जैसे हम मान लो हम ये हेडिंग हमारी कहीं बीच में रखी हुई है, हम इसको यहाँ से अगर हम कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद मान लीजिए हम यहाँ पे पेस्ट कर लें, सपोज करिए यहाँ पे इंसर्ट करा लें, इंसर्ट रो, और यहाँ पे पेस्ट कर लें। ठीक है ना, अब देखिए ये अगर हम यहाँ पे रख लेते हैं इतना कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर, तो अगर आप यहाँ पे करना चाहें तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे कर्सर रखिए और कर्सर रखने के बाद व्यू में जाइए और यहाँ पे फ्रीज पे क्लिक कर देंगे, ये देखिए यहाँ से फ्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, अब जब आप नीचे जाएंगे तो ये नीचे वाला पोर्शन फ्रीज हो गया, ऊपर वाला आपका वैसे पड़ा हुआ है। समझ गए, तो इस तरीके से आप किसी को भी अगर फ्रीज करना चाहें तो कहीं से भी फ्रीज कर सकते हैं, एक से ज्यादा भी फ्रीज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो अगर हमको कस्टमाइज करना है, खुद से करना है मैनुअली, तो हम यहाँ से ऑप्शन ये यूज करते हैं। अदरवाइज अगर मान लीजिए आपको कुछ बना बनाया डेटा दिया हुआ है, उस केस में क्या करते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे अभी हम कहीं कुछ कर्सर वर्सर न रखें, कहीं क्लिक न करें, तो यहाँ पे ऑप्शन एक मिलेगा व्यू में जब जाएंगे, ये मिलेगा फ्रीज सेल्स का। ठीक, फ्रीज सेल्स का जनरली यूज कम किया जाता है क्योंकि सब लोग अपने हिसाब से फ्रीज करेंगे ना, कि भाई हमको यहाँ से करना है, हमको वहां से करना है, हमको इस कॉलम से करना है, हमको इस रो से करना है, तो हम ऊपर वाला ऑप्शन अपने सहूलियत के हिसाब से यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको बाय डिफॉल्ट करानी है तो उसके लिए यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा फ्रीज फर्स्ट कॉलम एंड फ्रीज फर्स्ट रो। तो फ्रीज फर्स्ट कॉलम पे आप कहीं पे भी, आपको कहीं कर्सर वर्सर नहीं रखना है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे अपने आप से वो फर्स्ट कॉलम को फ्रीज कर देगा। ठीक है ना, अब जब फर्स्ट कॉलम को फ्रीज कर देगा, आप आगे बढ़ेंगे, जब कॉलम को बढ़ाएंगे देखेंगे कि ये कॉलम हमारा फ्रीज हो चुका है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम रो को भी करना चाहें तो आप इस पे जा करके कहीं पे भी कर्सर रख दीजिए, उससे मतलब कुछ नहीं है क्योंकि वो अब ऑटोमेटिक कर रहा है वो। ठीक है, अपना खुद के फॉर्मूले से कर रहा है। तो यहाँ पे जब जाएंगे और फ्रीज फर्स्ट रो करेंगे, देखिए कर दिया। ठीक है ना, तो ये लेकिन कब ये क्या करेगा, ये केवल फर्स्ट रो को ही फ्रीज करेगा या फर्स्ट कॉलम को ही फ्रीज करेगा। अगर आपको बीच में फ्रीज कराना है तो ये नहीं करेगा। समझ में आए बात, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम केवल इस ऑप्शन से जो करेंगे वो वही है। बाकी जो हम पहले बता रहे थे ये वाला, इससे आप कहीं पे भी कर्सर रख करके उसके जस्ट बाद रख के उसको फ्रीज कर सकते हैं। ठीक, तो एक ये ऑप्शन है काफी अच्छा, इसको देख लीजिएगा। बाकी नीचे स्टाइल्स है, गैलरी फुल स्क्रीन है, फुल स्क्रीन मोड में आ जाएगा पूरा, एस्केप करके इसको हटा लीजिएगा। व्यू में जाएंगे, जूमिंग का लेवल आपको मालूम होता है कि मिनिमम मैक्सिमम यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है। 100% नॉर्मल होता है, मिनिमम कितना होता है इसमें, मिनिमम जूम आउट करेंगे कितना होता है 20%। ठीक, और मैक्सिमम कितना हो जाता है 400%। नॉर्मल जो इसका होता है वो कितना होता है 100%। ठीक है, ये हो जाता है। यहाँ पे ये साइड बार आता है, साइड बार में भी काफी ऑप्शंस आपको, जैसे पेज का लेआउट है, ये सारा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, इधर भी मिल जाता है। वो साइड बार अगर आपको लेना है तो आप यहाँ से इस पर क्लिक करके ले सकते हैं, Ctrl+F5 उसका शॉर्टकट होता है। तो इतने ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। हालांकि स्टाइल का ज्यादा इसमें यूज नहीं होता, सब राइटर में तो जितने राइटर के ऑप्शन थे वो सारा कुछ पहले उठा के डाल दिया है, प्लस इसमें एडिशनल बहुत से ऑप्शन दिए गए। ठीक है ना, तो अभी जो है हम लोग यहाँ पे इतना बस आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। तो बेसिक जो चीजें हैं वो सब देख लीजिएगा। अभी जैसे एक ऑप्शन इधर छोड़े हुए हैं, उसको जैसे ट्रैक चेंजेस बताएंगे बाद में। ठीक है, और व्यू
तक का इसमें ऑप्शन एक बार कर लीजिएगा, प्लस जितनी भी चीज़ें बताएं। ठीक, कल हम लोग आगे इसमें करेंगे और भी चीज़ें। कल हम आपको जैसे चार्ट आउट कैसे बनेगा वो सब कुछ बता देंगे। ठीक है ना, इसमें काफ़ी ऑप्शन हैं अभी, तो ऑप्शन काफ़ी है। एक्सेल में टाइम भी लगता है, ऐसा नहीं कि केवल मेन्यूज है, अभी तो फार्मूला फंक्शन सब बचा ही हुआ है मैक्सिमम आपको, तो सब भी बताना है। तो सब करते करते कम से कम अभी मान के चलो 1 महीने लग जाता है आराम से। चलिए बस कर रहे हैं।